हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार यूपी एग्जाम वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे चैंपियंस हमारे बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आपकी चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि आपकी नज़दीक आती चली जा रही। 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले नंबर पर अपना फॉर्म जरूर फिल कर दे, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब कई सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, और ये क्यूरियोसिटी होना जरूरी भी है कि सर मैंने जिस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है उसमें सर सैलरी क्या रहती है, ये बहुत जरूरी होता है। सर इसका प्रमोशन कैसे क्या होता है, तो आज हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। सैलरीज में कितनी आपको मिलती है, यूपी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की बात करें, और इसका प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या रहता है, इन सभी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने वाले। तो अब वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को भी आप भेज सकते हैं, जिससे कि उनको भी जानकारी मिल पाए। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट नहीं, और सभी के अंदर ये रहता है कि सर जो मैंने फॉर्म भरा है इसकी डेट क्या रहेगी, कैसे क्या होगा, उन सारे पर हम लोग चर्चा करते। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा कि इसके पद आप कितने हैं, सभी को पता ही होगा। 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। सर सैलरी कितनी मिलेगी, इसका प्रमोशन कब होगा, कैसे होगा, उस पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता देता हूं कि आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले नंबर पर मैं बता दूं इसका प्रोसेस क्या, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें बच्चों बात मैं अगर करूं, स्टेज फर्स्ट में आपका लिखित पेपर होगा, ये बात आपको पता होना जरूरी है। लिखित पेपर आपका होगा, इस बात को ध्यान करेंगे। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस यहां पर होगा, दूसरा जो स्टेज होगा उससे होगा दस्तावेज सत्यापन का, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तीसरा जो स्टेज बच्चों होगा वो आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, ये बात आपको पता होना। और सबसे लास्ट में बच्चों बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका लास्ट में होने वाला, ये बात आपको सभी को पता होगा, ये प्रोसेस रहने वाला है। अच्छा, अब बात ये कर लेते हैं सर इसका हाइट कितनी रहेगी, इसकी योग्यता क्या होती है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, उनको एक बार मैं बता देना चाहता हूं। तो आवेदन करने वालों की जो योग्यता है वो आपकी कितनी, 12वीं पास होना चाहिए, इस बात को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर मैं वहीं पर बात करता हूं इसकी एज लिमिट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको 18 से 22 वर्ष दिया गया, 18 से 25 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। और आपको पता होगा एक्स्ट्रा अभी आंदोलन वगैरह जब हुआ तो आपको पता 3 वर्ष की छूट भी इसमें मिल गई थी। तो कई सारे बच्चे जो एलिजिबल नहीं थे वो भी आपके यहाँ पर फॉर्म को भर पाए थे, और ये आपके कैटेगरी के अनुसार जो आपको छूट मिलती है दी गई है। तो सभी चीजें इन बातों का ध्यान करके चलेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सर इसमें हाइट वगैरह क्या रहेगी। तो हाइट के लिए आपको पता है कि सारे बच्चे आपको पुरुष के लिए 168 रहेगी, महिला के लिए 152 रहती है। और अगर वहां पर चेस्ट की बात करेंगे तो केवल मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए चेस्ट यहाँ पर नहीं होता है। ये सभी बातें आपको पता। अच्छा, एक चीज मैं और बता दें, कई सारी गर्ल्स पिछली बार जो 60,240 वैकेंसी हुई है उसमें कई सारी गर्ल्स फाइनल सिलेक्शन उनका बढ़िया पेपर भी क्वालिफाई हुआ, लेकिन कई सारी गर्ल्स बाहर हो गई। उसका कारण पता क्या रहा, क्योंकि उन्होंने उन गर्ल्स के लिए, फीमेल, उनके लिए वजन इनका 40 किलो होना जरूरी है। अगर आपका वेट 40 किलो से कम है तो आपको मैं एक बात आपको बता दूं, अभी से खाने पीने का ध्यान रखो थोड़ा सा, और जिस तरीके से आपका वेट बढ़ पाए, 40 किलो वजन कम से कम आपका होना चाहिए, इस बात को ध्यान करके चलेंगे। कई सारी पिछली वाली वैकेंसी में कई सारे गर्ल्स बाहर हो गई इस वजह से कि उनका 32 किलो 38 किलो ऐसा था, तो वो चीज़ ध्यान करके यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, और ये सभी कैटेगरी के लिए, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग आपको रहेगा। अगर हम इसके उसकी बात करते हैं कांस्टेबल की, इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तो आपको पता होगा जीके 38 क्वेश्चन इसमें आएंगे, हिंदी 37 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ्स 38 क्वेश्चन है। रीजनिंग की बात करते हैं तो आपका 37 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया। आपके पास मेंटल एबिलिटी इस बार नहीं दिया गया है, तो उसी में इंक्लूड आपको हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करीब करीब रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। और उसमें अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 300 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। टाइम की बात करेंगे, टाइम आपका कितना, 2 घंटे आपका यहाँ पर हो जाएगा। गलत उत्तर पहले आपको नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इस बार से नेगेटिव मार्किंग आपकी हटा दी गई है। तो ये बात ध्यान रखो कि आप वो बच्चे भी तुक्का लगाएंगे जिनकी तैयारी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा अपनी सारी तैयारी को एकदम बढ़िया तरीके से करने का प्रयास करें। अब बात कर लेते हैं सर इसमें जो पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट आपकी बच्ची आई हुई हैं, ये भी आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। तो आपका सिविल है, पीएससी हो गया, एसएसएफ हुआ, जेल वार्डर हुआ, ये आपके इतनी जो पोस्ट आपकी अलग अलग इस बार आई हैं। कि इस बार आपके जेल वार्डर की पहले अलग आती थी, इस बार आपके साथ में यहाँ पर आ चुकी है। इस बात को ध्यान करके आपको चलना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सर इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखो, सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली बात ये आपकी लेवल 3 की वैकेंसी है। लेवल 3 की वैकेंसी है तो लेवल 3 में कहीं ना कहीं अच्छी खासी सैलरी बनती है बच्चे ना।
तो सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो बेसिक सैलरी पे बनती है वो 24,500 बनती है बेसिक सैलरी पे। उसमें कुछ आपको अलाउंस मिल जाता है, टीएडी एचआरए आपको रहता, तो इन हैंड जो सैलरी आपको मिलती है वो 35,000 प्लस आपको मिलती है। लेकिन आपको पता 8वां वेतन आयोग आपका लग जाएगा, और जैसे ही लगेगा तो सैलरी ये कम से कम मैं कह रहा हूं 50 प्लस आपकी सैलरी यहां जा सकती है। तो सैलरी की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, वो हमें बाद में टेंशन लेना है, पहले भी सिलेक्शन लेना पहले बहुत जरूरी हो जाता है। तो 50,000 ऐसा नहीं कि बहुत कम है, 50,000 भी ठीक है। अगर आप सही से चीज़ों को पढ़ पाते हो, सही से कर पाओगे, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। तो ये तो सैलरी स्ट्रक्चर आपका हो जाता है कि सैलरी आपको 50,000 प्लस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सभी समझ गए? तो सैलरी वाला आपका डाउट खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आपका जो प्रमोशन सिस्टम है, प्रमोशन कैसे क्या होगा, उनकी अगर बात करें तो दो चीज़ें आपको ध्यान करके चलना है। प्रमोशन होता है, कई प्रकार से प्रमोशन होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका पोस्ट होगा, कांस्टेबल का पद आप जाएंगे तो कांस्टेबल से बच्चों क्या बनता है, हेड कांस्टेबल, यहाँ पर आपका प्रमोशन हो जाएगा। पहले आपको कांस्टेबल क्या बनोगे, हेड कांस्टेबल बनोगे, और जब हेड कांस्टेबल होगे, हेड कांस्टेबल से आपको एसआई का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर पद पर जा सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्या होता है बच्चा, आपका सर्विस के तहत आपका डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं, तो उसके तहत भी आपका प्रमोशन हो सकता है। एक तो ये प्रोसेस हो गया, 10 साल 12 साल ऐसा लगता तब आप हेड कांस्टेबल बन पाओगे, उसके बाद आपका प्रमोशन हो ऐसे होता रहता है। लेकिन कुछ आपके समय समय पर डिपार्टमेंट एग्जाम भी होते रहते हैं, उनको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फिर प्रमोशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो उम्मीद करते दोनों चीज़ें आपके सामने यहाँ पर पता चल गई। इन दोनों में क्या चीज़ आपको ध्यान करके चलना पड़ेगा। क्या सभी इस बात को बच्चे समझ पा रहे? तो भाई वैकेंसी भी तगड़ी है और मेहनत भी तगड़ी आपको करना पड़ेगा, सैलरी भी अच्छी है, प्रमोशन भी आपका सही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इन बातों का ध्यान करके चलेंगे। दूसरी बात अगर मैं बच्चों बात करता हूं कि आप लोगों को दो चीज़ें और बताना चाहूँगा कि आपके पास में आपने आपको बता ही दिया क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर मैं इन दोनों चीज़ों की बात करूँ तो इस बार मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, कई सारे बच्चे डाउट मुझसे पूछ रहे थे। इस बार रीजनिंग के सिलेबस में मानसिक अभिरुचि जो है वो उसी में दिया गया है, तो ये आपको डबल फायदा होगा। पहले आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था, अब मानसिक अभिरुचि दिया तो है लेकिन सिलेबस से हटा दिया गया है। एक डाउट आपका, बहुत सारे बच्चों का कॉल मैसेज आता है, इन चीज़ों का ध्यान करके आपको चलना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में दो चीज़ें चल रही होंगी कि सर कैसे क्या हम कर पाएंगे और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम आसानी से चीज़ें बना पाएँ। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे ऐसे हैं आप PW के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं, तो अभी आपका गणतंत्र दिवस ऑफर चल रहा है तो उसका फ़ायदा अभी उठा लो। आप यूपी पुलिस का बैच अगर लेना चाहते हो तो 85% आपको ऑफ मिलेगा, और अगर आप 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो रिपब्लिक 10 आप कोड यूज करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। उससे फ़ायदा ये रहेगा, देखो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, कंपटीशन भी तगड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमें जब तक एक जगह बैठकर सही से अगर चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो फिर पेपर निकलना कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट के आसपास 4 से 5 नंबर ज़्यादा था लेकिन फाइनल कट ऑफ बनते बनते वो बाहर हो गए। तो ये कंडीशन आपके साथ नहीं आनी चाहिए कि पता लगे कि आप 4-5 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं, फिर आपका फिजिकल वगैरह हुआ, सारा सब कुछ हुआ, घर वालों को आपने बता भी दिया, बढ़िया से लड्डू पेड़ा बंटवा दिए और बाद में चला फाइनल में आपका नहीं हुआ, तो वो दर्द ज़्यादा होता था। इसलिए मैं आपसे कहूँगा बढ़िया से पढ़ो, एक जगह पढ़कर अपनी तैयारी को पूरा करो। और आप लोगों को बताना चाहूँगा रीजनिंग का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, तो रीजनिंग का वेटेज भी ज़्यादा और रीजनिंग के क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो आपकी जो यूपी पुलिस की क्लास है महामॉक अभी चल रहा, उस पर आप जुड़ेंगे बढ़िया तरीके से, जिसमें मेरी रीजनिंग की क्लास होती है शाम को 5 बजे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती है तो एक बार मैं फिर बता दूँ, जो भी बच्चे ऐसे जिनको ये लगता है कि सर बढ़िया तरीके से चीज़ें आप कर पाओगे, तो भैया इन बातों का ध्यान करके चलेंगे तो आप सभी लोग, जो भी बच्चे यहाँ पर रिपब्लिक डे का फायदा उठाना चाहते हैं, वो आपके यूपी के सभी लाइव बैचेस पर यूपी महापैक के 85% छूट आपको मिल रही है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी आपको साथ में मिल रहा है, तो डबल फायदा मिल जाएगा। इसका फायदा उठा लो और बढ़िया तरीके से, मेरी बात है कि आप चीज़ें आप कर पाओगे। देखो एक बात हमको और बता दें, आपके दिमाग में चलता होगा सर हम पेपर कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ थोड़े से टास्क बनाने पड़ेंगे। जरूरी होता है प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, कुछ ओल्ड पेपर आपके पास में उनको लगाओ और कुछ प्रैक्टिस सेट लगाओ, और ये तब कर पाओगे जब आपका बेसिक पहले से अच्छा कंप्लीट होगा। तो बेसिक कंप्लीट कब होगा? जब बैच से जुड़ोगे, बढ़िया से पढ़ोगे, एक एक चीज़ नोट्स बनाओगे, सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चलें तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से बना पाओगे। मुझे पूरा विश्वास है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है
कोई समस्या रहती तो ऑफलाइन कमेंट करके मैं यहाँ पर सभी लोग बता सकते हैं। बाकी बस आप लोगों से यही कहेंगे, ये आपका रिपब्लिक डे ऑफर जो चल रहा है इसका फायदा उठा लो सभी के सभी, और देर मत करो, जुड़ जाओ। और यूपी में बहुत तगड़े लेवल की वैकेंसी इस बार, आपको पता चुनाव है तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। और अभी आपको चला, अगर एग्जाम डेट की बात करें, कई सारे बच्चे एग्जाम डेट की बात करें तो ये जून जुलाई तक आपका जाने वाला पेपर है। तो अभी आपके पास टाइम भी है, दस्तूर भी है, सब कुछ है, बस आपको उधर बैठकर तैयारी करना है। तो मेरे हिसाब से है कि बढ़िया से मेहनत करो। और एक प्यारी सी लाइन, क्योंकि वर्दी के दीवाने जो भी बच्चे होंगे उनको पता होगा कि रख बापू भरोसा, रख बापू भरोसा, एक दिन तेरा नाम कर दूंगा, रख बापू भरोसा, एक दिन तेरा नाम कर दूंगा, और बदन पर खाकी वर्दी पहन, पहला सैल्यूट तेरे नाम दे दूंगा। तो बच्चों देर मत करो, जुड़ जाओ। इस वर्दी के दीवाने के लिए आप अभी 85% के साथ साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई क्वेरीज रहती तो ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए।